मैंने हमेशा अपनी मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू आप सबको बहुत मोटिवेट किया और हाउसवाइफ को ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत रंग दिखाए अपने व्लॉग्स में। आज का व्लॉग भी एक मोटिवेशनल व्लॉग है। इसमें हम खुशी पे बात करेंगे। कैमरे के उस तरफ जो ख़वातीन मुझे सुन रही है ना, जो हाउसवाइफ स्पेशली, और जो बड़ी उदास, परेशान और झंझलाई भी रहती है ना अपनी ज़िंदगी से, तो भरपूर कोशिश होगी कि आज के व्लॉग के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ कि आप अभी से खुश रहना शुरू कर दें। चलो हम खुश होते हैं जैसे बचपन में हुआ करते थे। तितली के पीछे भागकर, चुपके से नेबर्स की बेल बजाकर, 2 रुपए की कैंडी और वो लाखों रुपए की खुशी। लंबी सड़क पे साइकिल रेस लगाकर, वो चिड़िया रानी को उड़ाकर, स्कूल से वापसी पे बैग फेंककर, कहकों भरी छुपन छुपाई खेलकर, वो पॉकेट मनी के नाम पे वो 2-4 सिक्के लेकर, दरख्तों पे झूल के, बारिशों में भीग के। चलो हम फिर से खुश होते हैं, चलो हम खुश होते हैं। शुक्र है कि खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती। अगर पैसों से मिलती होती तो सब खुशियाँ ये अमीर लोग ही ख़रीद लेते और गरीब लोगों के हिस्से में कभी खुशी आ ही ना पाती, और हम मिडिल क्लास लोग बस छोटी छोटी खुशियाँ ही खरीद पाते। लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं है। हो सकता है यहाँ बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ करें कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करना और उससे खुशी हासिल करना पैसा चाहिए, और एक अच्छा ब्रांडेड जोड़ा पहनकर खुशी हासिल करने के लिए भी पैसा चाहिए। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिनमें हम बहुत सा पैसा खर्च करके खुशी ले सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं, माँ बाप हयात हैं माशाल्लाह, बच्चे सेहतमंद हैं, हस्बैंड का और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी बड़े पुरसकून तरीके से गुजर रही है, कोई माली जिस्मानी परेशानी नहीं है, तो आप 5 स्टार होटल की बजाय कहीं से 250 रुपये वाला बर्गर खा के भी खुशी हासिल कर सकते हो। 1 प्लेट गोलगप्पे भी इंजॉय कर सकते हो। यकीन मानो, खुशी सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाकर नहीं मिलती। अगर आप खुश शक्ल हो, हेल्दी हो, अपने आप को फिट रखा हुआ है ना, तो लोकल मार्केट का जोड़ा भी आप पर बहुत खूबसूरत लगता है। जब चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट की क्रेविंग्स होती है ना, और हम अपनी बॉडी को चाय या कॉफ़ी प्रोवाइड करते हैं और उसको पीकर जो बॉडी सेटिस्फाइड होती है, क्रेविंग्स मीट होती हैं, खुशी का हार्मोन डोपामिन रिलीज़ होता है। तो इस डोपामिन हार्मोन को ये नहीं पता कि आपने टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी है या अपने हाथों से खुद बनाकर पी है। खुशी के नाम पर उस हार्मोन को रिलीज़ होना ही है। खुशी का हार्मोन आपकी एक्सपेंसिव थिंग्स का मोहताज नहीं होता। ज़िंदगी को आज ही से जीना शुरू कर दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आपको आदत हो जाए बेजारी की और नाखुशगवार ज़िंदगी गुजारने की। मेरे चैनल पे ना मेरी बहुत फेवरेट वीडियो है, हाउ टू लव योर सेल्फ, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि मैंने कब जीना छोड़ दिया था और फैंटेसी से लेकर प्रैक्टिकल लाइफ का सफ़र, उसके बाद से फिर मैंने कैसे जीना स्टार्ट किया, खुश रहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है ना, सोचने का ज़ाविया अंदाज़ बदलता जाता है। 30+ होने के बाद मेरी अपनी थिंकिंग में बहुत फ़र्क आया है। अब सोचती हूँ 30 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी तो जी ली है, कुछ सालों बाद 40+ हो जाऊँगी, फिर 50+ और 60+, जो एक एवरेज एज कहलाई जाती है ना। 65 के बाद की लाइफ तो वैसे भी बोनस होती है, और मुझे तो अपनी कल की श्योरिटी भी नहीं है। कल का सूरज देखना नसीब होगा हमें या नहीं, किसकी गारंटी है? तो कल का इंतज़ार किए बिना आज ही से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दें और इसको खूबसूरत और यादगार बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ। हमारा अपना घर मुल्तान में है। जब हम लाहौर शिफ्ट हुए तो हमें ऑफकोर्स रेंट पे ही आना था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं खुश होना छोड़ दूँ, अपने घर को डेकोरेट ना करूँ, नीट एंड क्लीन ना रखूँ, ऑर्गेनाइज ना करूँ, वेल मेंटेन ना रखूँ। बिकॉज ऑफ दैट इट्स रेंटेड अपार्टमेंट, नॉट माई ऑन होम। ठीक है, अपने घर की ख्वाहिश हर औरत को होती है, लेकिन जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अभी से खुद को ये सोच सोच कर हल्कान मत करें कि अपना घर नहीं है। देखिए, इंसान जहाँ रहना शुरू करता है ना, वो दरो दीवार भी अपने बन जाते हैं। बहुत सी औरतें क्या गलती करती हैं, वो सारी ज़िंदगी रेंट पे गुजारती हैं और यही सोचती हैं जब अपना घर आएगा ना तो ये करूँगी, जब अपना घर होगा तो ये करूँगी। और जब अपना घर मिलता है ना, आधी से ज़्यादा की उम्र गुजर चुकी होती है, और वो जो सारी ख्वाहिशें दिलों में दबा के रखी होती है ना, वो बुढ़ापे में मिलती हैं। और वो सारी ज़िंदगी यही सोच कर खुश नहीं होती कि हमारा अपना घर नहीं था। नहीं यार, आज से जीना शुरू करो। एटलीस्ट मैं ये गलती नहीं करूँगी कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, मैं खुश नहीं होंगी।
इंसान ने कितना रह लेना है इस दुनिया में, बस आप लोग ये सोचा करें कि हमने कितना रह लेना है। परमानेंट तो कोई भी नहीं रहता ना यार। जिसकी 4 कनाल की कोठी है वो भी परमानेंट इस दुनिया में नहीं है, उसके पास भी ये श्योरिटी नहीं है कि वो उसने हमेशा यहीं रहना है। क्या आप पैसे से बनाई ख़रीद सकते हैं, समात ख़रीद सकते हैं, अपनी जिस्मानी मोहताजी कमज़ोरी पैसों से दूर कर सकते हैं? क्या आप सेहत ख़रीद सकते हैं? क्या आप औलाद ख़रीद सकते हैं? जिसके पास बेटा है वो बेटी की ख्वाहिश रखता है, जिसके पास बेटी है वो बेटे की ख्वाहिश रखता है। क्या आप ख़रीद सकते हैं जेंडर? नहीं। अच्छा शौहर ख़रीद सकते हैं आप, अच्छी बीवी ख़रीद सकते हैं, आप रिश्ते नहीं ख़रीद सकते, अपना नसीब नहीं ख़रीद सकते, खुशगवार और पुरसकून नींद, मोहब्बत और पैसों से नहीं ख़रीद सकते। आप अपना बचपन, अपनी जवानी पैसों से नहीं ख़रीद सकते, खूबसूरती पैसों से नहीं मिलती यार, गुज़रा हुआ वक्त कभी नहीं ख़रीद सकते। ऐसा बहुत कुछ है जो पैसों से नहीं मिलता। सो खुशियाँ पैसों से नहीं ख़रीद सकते, इस बात की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। खुशियाँ कभी भी पैसों की मोहताज नहीं होती। कितना कुछ मैंने आपको काउंट करवाया जो आप पैसों से नहीं ख़रीद सकते। अगर रात को बिस्तर पे लेट के खुद ब खुद एक अच्छी और पुरसकून नींद आ जाती है ना आपको, तो यू आर ब्लेस्ड। अगर कोई जिस्मानी मोहताजी नहीं है ना, आप अपना काम खुद कर सकते हो, तो यू आर ब्लेस्ड। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपको वसवसे नहीं आते, आपको वहम नहीं सताते, यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी। अगर गर्मी के बाद ज़ोरदार बारिश बरसे और आपके पास घर की छत या टेरेस, बालकनी उस बारिश को एंजॉय करने के लिए है, तो यू आर ब्लेस्ड। चाय पीने की शदीद ख्वाहिश हो ना, दिल करे चाय पीने का, घर में दूध है, चीनी पत्ती रखी है कैबिनेट में, और आप खुद अपने लिए चाय बना रहे हो, चाय बनाने की हिम्मत रखते हो और चाय बनाकर अपने आप को खुद पेश करो, तो यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी। ये सब बातें किताबी और ख्वाब ख्याल नहीं है, ये हकीकत है। मैंने अपनी माँ की मोहताजी देखी है, जो अपनी शदीद प्यास ना बुझा सके। उन्हें प्यास लगी तो वो उठकर पानी नहीं पी सकती हैं, वो वॉशरूम तक नहीं जा सकती हैं। उनकी मोहताजी को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो ये सब बातें मुझे रियलाइज़ हैं कि हम कितने ब्लेस्ड और कितने लकी हैं। आपको एक बात बताऊं, जब मैं ससुराल में रहती थी ना, तो बर्तन ही ख़त्म नहीं होते थे। मतलब मेरी सुबह की ड्यूटी होती थी, किचन साफ़ किया, लेकिन घंटे बाद फिर सिंक भर जाता था। जहन में बड़ी कोफ्त होती थी, यार क्या है, अभी बर्तन धोए हैं, किचन नीट एंड क्लीन ही नहीं मिलता। आधे घंटे बाद आओ तो बर्तनों का जो सिंक है वो भरा होता है। और मेरे माइंड में होता था, जब मैं सेपरेट जाऊँगी ना यार, मतलब मैं तो सुबह किचन साफ़ करूँगी, रात तक मुझे नीट एंड क्लीन मिलेगा। नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है। लेकिन अब सोचने का अंदाज़ बदल गया। अब शुक्र अदा करती हूँ। पहले जिस बात पर झंझलाती थी, अब ये सोचती हूँ कि अल्लाह ने सेहत दी है, वक्त दी है, अपना काम खुद कर सकती हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं करती हूँ। और दूसरा ये कि अल्लाह पाक रिस्क दे रहा है, हम खाते पीते हैं, चाय पीते हैं, इवनिंग टाइम, स्नैक टाइम, डिनर टाइम, लंच टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बर्तन तो होंगे यार, बस अब सोचने का अंदाज़ बदल गया। इंसान बहुत नाशुक्र है, वो हर हाल में अल्लाह की नाशुक्री ही करता है। उसे लगता है कि ये वक्त अच्छा नहीं है, आगे वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। और ये जब सारे वक्त गुजर जाते हैं ना, फिर बुढ़ापे में जाकर एहसास होता है कि सारी ज़िंदगी ही अच्छी थी, काश वो जवानी, वो वक्त अब वापस आ जाए। तो अभी से इस वक्त की, जवानी की कदर कीजिए। देखिए, जब बच्चा बिस्किट मांगते हैं ना, वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे एक्सपेंसिव वाला बिस्किट चाहिए, वो बस अपनी ख्वाहिश का इज़हार करता है कि आई नीड अ बिस्किट, आई वॉन्ट अ बिस्किट या चॉकलेट। तो हम फिर ये क्यों सोच लेते हैं कि एक्सपेंसिव चीज़ आए तो ही हम खुश हो सकते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी ना, तो मैं बस सर्विस यूज़ करती थी। तो अक्सर ड्राइवर क्या करता था, वो कॉर्नर पे बिल्कुल बस रोक देता था और सारे स्टूडेंट्स उतर जाते थे। और हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी दूर होता था, इतना पैदल चल कर जाना पड़ता था ना, तो बस हो जाती थी। और मुझे बड़ा गुस्सा आता था ड्राइवर पे। अब ज़ाहिर है, गवर्नमेंट ड्राइवर्स, आप कह भी नहीं सकते कि डिपार्टमेंट के आगे उतारो, आपका तो कोई हक़ नहीं होता। और मैं बहुत गुस्से में और बस ऐसे झंझलाहट में कि इतना पैदल चल कर जाना है यार, क्या गर्मियों के भी दिन देखे हमने यूनिवर्सिटी में। एक दिन क्या हुआ कि हमारी बस में ना एक स्पेशल चाइल्ड तो नहीं, स्पेशल लड़की, मतलब वो पैरालाइज थी, मूव नहीं कर सकती थी। उसके फादर उसको ड्रॉप करने आते थे। उसके फादर पहले ख़ुद उतरते, उसकी व्हीलचेयर उतारते, फिर अपनी बेटी को उतारते, गोद में उठाकर फिर उसको बिठाते और डिपार्टमेंट तक छोड़ कर आते। मैंने हफ़्ता पूरा उनको देखा कि उसके फ़ादर ही उसको छोड़ कर आते हैं, उसको लेने भी आते हैं। तब मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह, मैं ख़ुद चल कर जा सकती हूँ। और मैं फिर भी इतना बाज़ार होती थी, मैं फिर भी इतनी नाशुक्री करती थी। और तब मैंने फ़ौरन तौबा इस्तिग़फ़ार किया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अल्लाह की दी हुई हर नेमत का हमें एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो छीन ना ली जाए। सो आज ही से अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए और खुश रहना शुरू कर दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ज़िंदगी को ज़रा करीब से देखें, बड़ी खूबसूरत है यार। और आने वाले कल के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी ज़ाया मत करें। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है इसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।